बुआ खटका रहा है, आवाज नहीं दे रहा सुल्तान को। अड़ी कंदील देख बाहर कौन है, तेरे मामे का पूछे तो खेलना में अंदर। कौन? जी सुल्तान है। जी हाँ सुल्तान मामू है। आप कौन? जी मैं शर्जील। वो मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। शर्जील अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्तान अंदर है। अड़ी कंदील इन मार लस्सी दे अंदर मेहमान को। सुल्तान मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। वाह 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 वाह। हुण आराम नाल बता कि तुझे क्या मसला है, क्या जरूरी काम है, परेशान क्यों है? आप अकबर खान को समझाएं कि वो मेरे और सस्सी के रिश्ते पर इतराज ना करे। भला उसको क्या तकलीफ है? वो खामखा दूसरों को परेशान करना चाहता है। वो ऐसा क्यों करता है? देख शजीर बहू, मेरी क्या मजाल कि मैं खान सिंह को समझा सकूं। खान सिंह तो बादशाह बंदे हैं। उनका मिजाज तो ई रोही की रेत की तरह है, जो कभी तप जाता है और कभी ठंडा हो जाता है। किसी की समझ में नहीं आता। कंदील, कोई रिश्तेदार है या? बड़े जी है मेरी। अब मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं?
अब ये गांव छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। Ja, vänta, så kommer han. चाचा मुझसे नाराज है। नहीं, फैजान, मैंने पुत्र शाकिर की खातिर अपने गले शादी का फंदा डाला और तेरे भरा ने इस वेड़े की खातिर। पर असा दुआ की सोच ते रिश्ते जो फासला है ना, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। राजू दा शाकिर दे नाल अगर यही रवैया रहा ना, तो मैं घर छोड़कर चली वैसे। हाँ ना माँ, तू फिक्र न कर, चाचा को मैं खुद मना लूंगा। शाकिर ते मैं ई वेड़े को आबाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वेड़े की खुशियां तो साजू अपने साथ लेके आए फैजान। भरजाई, सच्ची गाल तो ये है कि तेरे दिल और दिमाग में आज भी साजू लाला जिंदा है।
जब तक उसे नहीं मारेगी राजू बिरा को किस तरह शौहर कबूल करेगी? तू बीवी है राजू बिरा की, ये घर को तू बसाना है। राजू बिरा के दिल से ससी को तूने निकालना है अपने प्यार से। कंदील, जी मामा। तू शर्जील को कब से जानती है? क्या ताल्लुक है तेरा उनसे? वो मामू, ये हमारे लाहौर वाले घर के पड़ोसी थे। हर मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। वो खाला जुबैदा मुल्तान में मुझे इन्हीं के घर सिलाई कढ़ाई के लिए लेकर गई थी। मामू, जब मैंने वहां शर्जील की तस्वीर देखी तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मुझे पता चला कि शर्जील की शादी उसकी फैमिली में हो रही है तो मुझे बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि मैं मुल्तान छोड़कर आपके पास आ गई। मामू, मैंने बड़ी कोशिश की शर्जील को भुलाने की, लेकिन भुला ना सकी। अब किस्मत ने मिलाया भी है तो किस मोड़ पर। तू शर्जील से बहुत प्यार करती है? जी, पहले तो शायद मैं खान सिंह से बात करता, उन्हें समझाता, पर हम नहीं। देखो तेरा प्यार जरूर मिलेगा। सुखरा बहन, मेरा तुझसे वादा है, तेरी धी को खुशियां जरूर दूंगा, जरूर खुशियां दूंगा।
एक कीमत थी सकता है सुल्तान, मेरे रास्ते की दीवार मेरे सामने खड़ी हो और मैं उसको कुछ ना कहूं। तू आप उसको मुल्तान छोड़ा। मैं खुद जाऊंगा खुदाबख्श के पास सस्सी का रिश्ता मांगने। मैं नहीं चाहता कि कल का छोरा मेरे सामने खड़ा हो और दुनिया तमाशा देखे। ना खान सही ना, ये कम बापू मुझ पर छोड़ दे। मैं कराऊंगा तुम्हारा रिश्ता सस्सी के साथ और उस छोकरे को इन बस्ती से ही मैं निकालूंगा जिन्हें मक्खन से वाह। सही, इस वक्त उससे कुछ कहना कोई चंगी बात नहीं है। जब तुम्हारा रिश्ता सस्सी से हो जाएगा ना खान से, वो खुद बस्ती से निकल जाएगा। इंसान को क्या जरूरत है उसे छोटे बंदे को मुंह लगाने। मुझे यकीन था शर्जील कि तुम जरूर आओगे। कंदील, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने आया हूं। सच शर्जील? तो क्या तुम न जाने कब से ये सब कुछ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। बोलो शर्जील, कहो ना अपने दिल की बात। कंदील, तुम्हारी मुलाकात और दोस्ती ने एहसास दिलाया कि चाहत भी इस दुनिया में कोई चीज है। जज्बे भी है जो जिंदा हो जाए ना तो इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है। तुम्हारी गुर्बत ने मुझे प्यार करना सिखाया। मुझे इस गांव की एक लड़की ससी से प्यार हो गया। वो बहुत प्यारी और मन भावनी है। तुम सुल्तान से कह के मेरी मदद कर सकती हो। क्या अच्छे गुजरे हुए लम्हों के बदले ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता? इन्हीं लम्हों के सदके में तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा शर्जील। चाहे मेरे मामू को कुछ भी करना पड़े। ये तुमसे कंदील का वादा है।
वादा? राजू, राजू रोटी खा ले। रोटी खा ले। चला रोटी खा ले। आ ना। ऐसे कैसे बैठा है? ठीक से बैठ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूं, तुम अपना ख्याल नहीं रखता पे आए, और मैं तेरा ख्याल रखसा। मुभल, मेरा मतलब है मेरे को भूख नहीं। कुछ खाओगे नहीं तो भूख कैसे लगेगी? खाली पेट तो बंदा कौड़ा हो जाता है, न दिमाग ठीक, न जुबान का जायका। और मैं भी रोटी नहीं खाती। मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम खा लो। रिज़्क़ सामने हो ना तो इनकार करना गुनाह है। हाँ, इसमें बेहतरी भी है और रब सोने की खुशी भी। ले शजीर बहु, तू मेरी बात मान ले मेरी बात। लेकिन सुल्तान, आप मुझे बताएं तो सही कि मैं ये मेहमान खाना क्यों छोड़ दूं, और आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? शजीर बहु, तू घबरा ना, तुझे कुछ नहीं होता। तेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकबर खान सही तेरा वजूद इस गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनका कोई बंदा तुझे नुकसान पहुंचा दो। मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ कि मुझे
अकबर खान से जान का खतरा है। सोना, रपट छपट दर्ज कराने से कुछ नहीं होता। तो अपना सिम्यान उठा और मेरे नाल मेरे घर चल। अब तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मगर वो ससी। भूल जा ससी को, बदनाम मेरा ससी का। अब ससी सही अकबर खान सही है। भाई खान ने तीसरी शादी का फैसला करके अच्छा नहीं किया। बेगम साहबा वो सही बता रही थी, खान साहब ने तीसरी शादी की इजाजत खान साहब भी साहबा को दी। हाँ, वो तो बीवी लगती है ना उनकी, और मैं कुछ नहीं लगती। कोई मशवरा, कोई फैसला करना हो खान जादी के पास आते हैं, और अगर खुशामद करनी हो तो उन्हें मैं नजर आती हूँ। हालांकि बेगम साहबा जो लोग दूसरी शादी करते हैं ना, उनकी ज्यादा दिल मोहब्बत छोटी बीवी से होती है। और खान सही तो ये सब काला जादू का असर है। उस खान साथी ने जादू में जकड़ के रखा हुआ खान साहब को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी हर तरह के जादू का तोड़ करवा के रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं उस खान साथी को। हजा लगे तो अकबर खान को मैं खुद बात करूंगी उनसे। उन्हें तीसरी शादी की इजाजत मुझसे लेनी होगी, खान साथी से नहीं। एक गाल दसाऊं बेगम साहबा? कहो। खान सादी साहबा के पास एक दूजा तवीज आया है। वो सही बता रही थी, शर्फा ने लाख देता है। किसी का मुंह बंद करने का तवीज है। खान सादी साहबा अक्सर उसे अपने दंदों तले दबा के रखती हैं। दंदों तले? दांतों तले। दांतों तले। अच्छा, मैं भी कहूँ, खान सादी जब भी सामने आती है मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगी उसे। ऐसा खुदा बख्श, तू साडी कौम का वडेरा है। इन वास्ते सारे तेरी इज्जत करते हैं, खान सही भी तेरी इज्जत करते हैं। और सजावल तो पल्ला ही खान सही के नमक से है। चीता है उनका, चीता। देख सुल्तान, जो भी गल करनी है ना सीधी तरह कर, ये इधर उधर वाल न डाल। हाँ चाचा खुदा बख्श, खान सही तेरी धी ससी से अपना रिश्ता करना चाहते हैं। वो ससी को अपनी हवेली की खानजादी बनाना चाहते हैं। ये तो बड़ी तुम्हारे लिए खुशकिस्मती और क्या होगी, क्यों सजावल? ना सुल्तान, पहले मैं को ससी दी की मर्जी पूछ लेने दे, फिर हाँ ना करूंगा। इंदा मतलब है कि शर्जील बहू से जरा रिश्ता हुआ था वो ससी की मर्जी से दिया। सुल्तान, वो समझ कर गल कर। ये सिर्फ मैं नहीं आख रहा, सारी बस्ती वाले आख रहे हैं। तो बापे ने कोई नवा काम तो नहीं किया? तूने नहीं अपनी बेट सोबरा की शादी लहरों में की थी उसकी पसंद से? बस सजावल, गाल को यही खत्म कर दे। सुल्तान, खान सही से जाके आग के हमें थोड़ी मोहलत चाहिए।
नौरीन, देख तेरी मोहब्बत, ऐशो इशरत, दौलत और जायदाद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं चाहिए मुझे ऐशो इशरत दौलत जायदाद। मुझे वो हक चाहिए जो एक शोहर अपनी बीवी को दे सकता है। मैं किसी किस्म की तकसीम बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने भी तो जानते बुझते हुए किसी दूसरी औरत का हक तकसीम किया था त्रुट मोई। क्या तू नहीं जानती थी कि खान सही पहले से शादीशुदा है? कल तू मुझ पर अजाब बनकर आई थी, आज कोई तुझ पर अजाब बनकर आ रही है। सच पूछे ना तो औरत ही औरत की दुश्मन है। दूसरी औरत का हक प्यार छीन कर खुश होती है, और जब अपने कलेजे में हाथ पड़ता है ना तो चीखती है, बाबा करती है। जब खानजादी की चीख किसी ने नहीं सुनी तो तेरी कौन सुनता है? मैं को कौन रोक सकता है? सस्सी तो आएगी इस हवेली में, जरूर आएगी। और महलवाड़ियों से मैं को उसकी पक्की हवेलियों की खिड़की के पीछे ना बैग बाबा ना बैग। मेरी दी बाबा तेरी ये दी मर जाएगी बाबा, मर जाएगी। किस मुश्किल में डाल दिया है तूने अपने बाबे को। अकबर खां को ना करता हूँ तो सजावल पुत्र की जिंदगी अजाब बनती है, तो हाँ करता हूँ तो मेरी धी की हयाती औखी थी। और अल्लाह कमली गुस्सा न कर, सिर्फ 2 दिन की बात है। शर्जील बहू वापस मुल्तान चला जाएगा। ये तो खान सही से दुश्मनी गिनने वाली बात है। सुल्तान इन्हें ना होवे इन बहू दी खातर सब नवी मुसीबत च पैम। ओ पागल कमीर पुत्र। जी मामू। पुत्र जा मेहमान से कोई रोटी पानी पूछ, कुछ आशा बन। जी अच्छा। पागल, ये जो शर्जील बहू है ना, लाहौर में कंदील के घर के साथ इसका घर था, और इस छुअर ने कई दफा उसकी दादी और कंदील पर एहसान किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। ना ये चंगा लगेगा, ना ये चंगा लगेगा, ना ये चंगा लगेगा। एक जवान लड़की के होते हुए असा एक जवान छुअर को घर चला गिनू, लोग क्या सोचे सर? सोचने लोगों कोई परवाह नहीं। मैं बोलूंगा जो खुद प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, दूसरों के प्यार की भी कदर करते हैं। मैं सब समझती हूँ, ये सब कुछ कंदील की खातिर थींदा पे है, जो कुछ भी थींदा पे है।
सजना हूँ आ जावे चन्ना वे आ जावे ढोला वे आजा मैं उदी का तेरिया सजना हूँ आ जावे चन्ना वे आ जावे ढोला वे आजा मैं उदी का तेरिया कोई जुदा नहीं कर सकता पुन्ना कितना है पुन्ना पुन्ना कितना है पुन्ना कितना चला गया छोड़ के चला गया छोड़ के कंधा नाल करा मैं बाता मोतियां लंबियां कालियां रातां कंधा नाल करा मैं बाता मोतियां लंबियां कालियां रातां हाय बहुतियां लंबियां कालियां रातां तेरे बाजों कौन वे मेरा ढोला दूर दिया ढोला दूर दिया तेरे बाजों कौन वे मेरा ढोला दूर दिया ढोला दूर साडिया बेदर्दी ताने दे बन लोगी भूल गयो साडिया बेदर्दी ताने दे बन लोगी कदी पावत नावल फेरा ढोला दूर दिया ढोला दूर दिया ढोला दूर तो ऐसा नहीं था मुन्ना मेरा दिल कहता है तू आएगा मैं को लेने जरूर आएगा मुन्ना मैं को लेने जरूर आएगा मैं तेरे रास्तों में बैठ के तेरा इंतजार करूंगी आजा आजा मुन्ना रब्बा मेरा पुन्नल मेरे को दे दे रब्बा मेरे को मेरा पुन्नल दे दे सच्ची को ये पुन्नल दे दे
शाकिर सुखा शाकिर ते फैजा किथे सुल्तान बिरादे घर हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। राजू रोटी घेना वहाँ। आज बहुत भूख लगी है। मैं तेरी पसंद ते साग और पराठे पकाए हैं। वाह, साग ते पराठे? उते मक्खन भी रख लेना। मेरे को पता है। शाकिर ते फैजान भी होने जाना सी। रुको 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 रुको। लेकिन घर तो आगे है। जेब तो यही खाली हो गई। लो, इसी की कमी थी। अरे 10 का नोट ही काफी है। चलो, ये क्या ब्राइट? गहरे से गहरे दाग साफ सिर्फ 1 धुलाई में। ब्राइट टोटल अब पूरे हफ्ते की धुलाई सिर्फ 10 रुपए में। काम आ ही गए 10 रुपए। वो भी पूरे हफ्ते। ब्राइट साशे सफाई और बचत में सब पे भारी। जैस का नया स्क्रैच कार्ड। हाँ, बात करने का एक और अंदाज। जैस का नया 100 रुपए का स्क्रैच कार्ड, जितनी चाहो बात करो। जैस का नया स्क्रैच कार्ड। जैस का नया 100 रुपए का स्क्रैच कार्ड। और सुनाओ बर्गलिंग, रीशेपिंग कम्युनिकेशन। दादाजी प्लीज खेलने दो ना। No. थोड़ी देर ना। नो वे। दादाजी अगर आप हमें खेलने देंगे ना तो हम सब आपको मिलकर गोल्ड देंगे। अच्छा अच्छा, खेलो खेलो। दादाजी क्या? मिल्क गोल्ड। मिल्क का गोल्ड? एक बार खाओगे मांगते रह जाओगे। आओ बच्चों आओ, खेलो खेलो। मिल्क गोल्ड फ्रॉम द हाउस। शाकिर भावे तुम्हारी अम्मा चंगी रोटी पकाती होगी, लेकिन तुम्हारी चाची भी घट नहीं है, इससे कुनी रोटी सेक ले। कंदील कैसा हमसाया था जिसका दिल को साया भी न मिला। वो किसी और को चाहता है, उसके दिल में कोई और है, और मैं गुजरे लम्हों की याद में उसकी खातिर पल पल तड़पती रही। फैजा मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे भूल जाऊं,
लेकिन मैं उसे बुला नहीं सकी। इंसान के अपने बस में कितना होता है पगली। इश्क का रूप तो जूं जूं बढ़ता जाता है। बंदे के अंदर नस नस में उतरता जाता है। दुख तो इस बात का है कि मेरी मोहब्बत के सब लफ्ज उसके लिए बहुत छोटे हो गए। वो मेरे इतने करीब रहकर भी अजनबी था, और आज भी अजनबी है। चल हुन हंजू साफ कर, मुंह धो ले। भरजाई ने खाना पका लिया, अभी आवाजें देगी। चल चुप कर, मेरे को देख। जिससे प्यार करती हूँ, जिद भी उसी से की है कि तुझसे शादी नहीं करनी। बच्चे अपनी जेबों में भर लेते हैं कुछ ख्वाब, और उनके साथ कुछ दाग भी। उसका वजूद बेशक गैर सही, पर उसका प्यार तो तेरे रूह के अंदर है ना। वो कौन निकाल सकता है? लाला रमजू, बोला लाला रमजू, एक को पता है? एक को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, बल्कि को पता है कि पता है कौन? लाला रमजू, ये जो बस सही है ना, मुझसे बात ही नहीं करती। वो सही, वो तो मेरी भी बात नहीं सुनती। वो फड़के शाला, तो वो भी बस सही के चक्कर में आए। थोड़ी सी चिंती लगती है। खान सही मेरी बात मानते हैं, मैं उनसे जिक्र करूंगा, बसाई मेरी हो जाएगी। मैं तो तुम्हें शरीफ और चंगा बंदा समझता था, तुझे अपने दिल की बातें सुनाता था, पर तू तो अपने मरने में है। वो बोला, वो बोला बात तो। मैं इतना बोला भी नहीं हूँ, बोला ना मानना तुझे नहीं बोलूंगा, तेरी मेरी कच्ची बात। बोला, वो सच्ची मुच्ची का तू नाराज हो गया? वो बात तो सुन, वो अच्छा भाई बात तो सुन ले मेरी। एक हथ बदी, आज से वसाई तेल। अच्छा, तू बड़ा चंगा है, तू बड़ा लाला रमजू है ना। ओए तू ही तो मेरा भोला है ना। आओ हुक्का सीखे। हाँ ठीक। अच्छा बैठ इधर। बोले वाह। Ja, vänta så kommer hon.
चंदन। जी छोटी बेगम साहब। तू भी मेरा तावीज निकाल। जी अच्छा। आगे ना छोटी बेगम साहब। सही देखा है कैसे मुंह बंद हो या त्रुट मोएगा। खानजादी साहबा शर्मा का तवीज़ डाटा सालिम अपना काम दिखा रहा है। चिंदम। जी छोटी बेगम साहब। कितना बोलती थी खानजादी। जब से शर्फा ने तावीज ला कर दिया है वो बंद हो गया इस टाइम का। बस अब एक तावीज अकबर खान के लिए भी मंगवाना है ताकि उसका मुंह भी बंद हो और वो तीसरी शादी का सोचना छोड़ दे। आपको तो बेगम साहब मैं शर्फा को सदा। हाँ जाके उसे कहे कि अकबर खान के लिए भी एक तावीज लेकर आए। त्रुट मोई। ऐसे मुंह बंद हुआ है कि हवेली में चुप लग गई है। शर्फा भरजाई ये तवीज का काम कब से शुरू कर दिया तुमने? ना सुखा बहन कोई तवीज नहीं। मैं खुद खाली कागज पर लकीरें मार मार कर उनको देती रही हूँ। पर एक चालाकी मैंने जरूर की है। मैंने कहा ये तवीज दांतों तले दबा के रखो ताकि दुश्मन का मुंह बंद हो जावे। भरजाई जब तवीज दंदों तले आ गया तो बंदा बोलेगा कैसे? चोट तो लग गई ना। पर ओ तो उसे तावीज दासर समझती होंगी ना। और क्या। और मेरा काम तो ठीक है ना। जरा पानी पिला। वंज सुखा भरजाई राजू कुछ बदला भी है या उसी तरह बेरुखी करता है? शर्फा भरजाई में कोशिश तो बहुत की है कि ये घर बस जाए पर है मुश्किल कि राजू के दिल से ससी निकल जाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कहीं ये शादी करके मैंने गलती तो नहीं की थी।